नमस्कार दोस्तों। हम सभी अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सामने वाले से पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देने की कोशिश कम करते हैं। क्या आपको पता है द पावर ऑफ गिविंग क्या होता है? देने की पावर क्या है? अगर हम सामने वाले को उससे ज्यादा दे जो हमने सामने वाले से पाया है तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे द पावर ऑफ गिविंग क्या है और 5 लॉ के माध्यम से मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला लॉ है हमारा द लॉ ऑफ वैल्यू। लॉ ऑफ वैल्यू हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ वैल्यू हमें ये बताता है कि हमने सामने वाले से जो रिसीव किया है उससे कहीं अधिक वैल्यू हमें सामने वाले को देनी चाहिए, जिससे हमें नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा वैल्यू मिले। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। दो रेस्टोरेंट हैं, रेस्टोरेंट ए और रेस्टोरेंट बी। दोनों में सेम प्राइस है खाने का, दोनों में सेम टाइप के टेस्ट हैं और दोनों में सेम टाइप का फूड मिलता है, लेकिन एक रेस्टोरेंट में लोग कम जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में लोग ज़्यादा जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? रेस्टोरेंट ए जो है वो वही वैल्यू प्रोवाइड करता है जो सामने वाले से चार्ज वो लेता है। जितने पैसे वो लेता है उसी हिसाब से वो सर्विस सामने वाले कस्टमर को देता है। लेकिन रेस्टोरेंट बी लोगों को और ज्यादा वैल्यू देता है। वो लोगों को इमोशनल टच देता है, इमोशनल वैल्यू देता है। उसे अपने कस्टमर के नेम याद रहते हैं, उसे अपने कस्टमर के नेम के साथ साथ उनको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें नहीं पसंद है, वो सारी चीजें याद होती हैं। तो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट भी अपने सामने वाले कस्टमर को और ज्यादा वैल्यू दे रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनल टच दे रहा है। और इसका यही रीजन है कि जो कस्टमर उनके यहाँ आते हैं वो कस्टमर बार बार उनके यहाँ आते हैं और अपने आसपास के रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल्स सभी को वो बताते हैं कि इस रेस्टोरेंट में आपको जाना चाहिए, इसलिए आज वो रेस्टोरेंट और ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो यानी कि आप अगर सामने वाले से जो पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सामने वाले को आप रिटर्न करते हैं तो आप आगे आने वाले समय में उन लोगों से और ज्यादा वैल्यू रिसीव करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि लॉ ऑफ वैल्यू आपको समझ में आया होगा, यानी कि सामने वाले को उससे कहीं ज्यादा देना जो आपने सामने वाले से पाया है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की, लॉ ऑफ कंपनसेशन। लॉ ऑफ कंपनसेशन हमें यह बताता है कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम अमीर बन सकते हैं या हैप्पीनेस गेन कर सकते हैं। एक टीचर है जो कि स्कूल में पढ़ाता है और उसके माइंड में ये चल रहा है कि मैं बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दूं जिससे बच्चे और ज्यादा ग्रो कर सकें। इसीलिए वो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और अपनी जो एजुकेशन है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से हजारों करोड़ों स्टूडेंट तक पहुंच पाता है और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा कम पैसे में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे पा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं वो और ज्यादा रिच हो जाता है, लोग उसको और भी ज्यादा पसंद करते हैं। लाइव एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो खान सर को आप ले सकते हैं। खान सर एक ऐसे ही टीचर हैं जिन्होंने कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व किया और आज आप देख सकते हैं कि इतने कम समय में इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी खान सर को मिली है। अब बात करते हैं लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस हमें यह बताता है कि हमको अगर सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है तो हमें अपने पैसे, नेम या फेम को दिखा करके सामने वाले को इन्फ्लुएंस नहीं करना है, बल्कि अगर आप सामने वाले को रियल में इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको सामने वाले के इंटरेस्ट जोन के अकॉर्डिंग सामने वाले से बात करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, सामने वाले की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको सामने वाले को सोल्यूशन देना चाहिए। एक लाइव एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक पर्सन है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है और जब वो स्टार्टिंग में पॉलिसी सेल करते थे तो उनके माइंड में एक ही चीज होती थी कि मैं सामने वाले को वो पॉलिसी सेल करूंगा जिसमें मुझे ज्यादा कमीशन मिलेगा, और इस कारण से कहीं ना कहीं वो पॉलिसी ज्यादा सेल ही नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके माइंड में अपने प्रॉफिट की चीजें सबसे पहले आती थी, जिसलिए वो सामने वाले कस्टमर को कभी इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाते थे। और जब उन्होंने लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस को समझा तो उन्होंने कस्टमर की बेसिक नीड को समझा, उनकी प्रॉब्लम को समझा और उनकी प्रॉब्लम को समझ करके, उनके रिस्क को समझ करके पॉलिसी को सेल करना स्टार्ट किया, तो उनकी पॉलिसी और ज्यादा सेल होना स्टार्ट हो गई और डे बाय डे वो लगातार ग्रो होते चले गए। तो कहीं ना कहीं जब आप सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम को समझते हैं, उनके रिस्क को समझते हैं और उनके रिस्क का आप सोल्यूशन देते हैं तो आप खुद ब खुद ग्रो करते हैं। सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग सामने वाले से बात करें। अब बात करते हैं लॉ नंबर 4 की, लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी हमें यह बताता है कि जैसे हम हैं वैसे ही हमें खुद को सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक सेल्समैन है जो कि सेलिंग का काम स्टार्ट करने वाला है और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट कर रहा है। उसने मल्टीपल सेल्स की टेक्निक सीखी, लेकिन फिर भी वो
सालों मेहनत करने के बावजूद भी एक भी प्रॉपर्टी नहीं सेल कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो कस्टमर से बात करता है तो अपने माइंड में वो तरह तरह की क्लोजिंग टेक्निक को बार बार याद करता है कि मैं इस टेक्निक का यूज करूंगा तो मेरी डील क्लोज हो जाएगी, मैं इस टेक्निक का यूज करूंगा तो डील क्लोज हो जाएगी, और कहीं ना कहीं इसी प्रेशर में वो कस्टमर से खुल के बात नहीं कर पाता है। सालों उसने मेहनत की लेकिन एक भी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाए। लेकिन जब उसने लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी को समझा कि जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं खुद को रिप्रेजेंट करूं, तो उसकी डील क्लोज होना स्टार्ट हो गई। वो फ्रेंडली अब कस्टमर से बात करता है, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझता है, और कस्टमर भी अब उसको वैल्यू देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी को समझते हैं तो आप फाइनली ये जानते हैं कि मैं जैसा हूं वैसे ही मुझे खुल के सामने वाले के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं लॉ नंबर 5 की, लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। देखिए, जब आप सामने वाले को रियल वैल्यू देते हैं तो कहीं ना कहीं वो पर्सन भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू जरूर देता है। तो हमेशा रेडी रहें उस रिटर्न वैल्यू को रिसीव करने के लिए भी। बहुत सारे लोग उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने सामने वाले की मदद की है तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ आपको रिटर्न जरूर देगा। तो हमेशा रेडी रहें उस रिटर्न वैल्यू को लेने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में मैंने आपको 5 लॉ समझाए, लॉ ऑफ वैल्यू, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। ये 5 लॉ अगर आप डीपली समझ जाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि देने की पावर कहीं ज्यादा होती है लेने की पावर से। अगर आप सामने वाले को बहुत ज्यादा देंगे तो आप और भी ज्यादा सामने वाले से रिसीव करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने आसपास जो भी फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग हैं जो इस लॉ को समझना चाहते हैं या जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस लॉ की मदद से कैसे वो अपनी लाइफ में वो सारे गोल अचीव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर उन लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप वहां पर पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। या कोई टॉपिक अगर आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके एंड नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच।